कभी कभी हम लड़के किसी लड़की को देखकर अंदर ही अंदर उसे चाहने लगते हैं। उसे देखकर दिल तेज धड़कता है, लेकिन जुबान चुप रहती है। हम सोचते हैं, काश वो एक बार मेरी तरफ देखे, काश मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि वो खुद चलकर मेरे पास आए। पर असलियत ये होती है कि हम कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से खुद को कमतर महसूस करते हैं। हम उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी हंसी, और फिर हर रात सोचते हैं कि क्या मैं कभी उसके लायक बन पाऊंगा। पर सच ये है, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो मर्द भीतर से मजबूत होता है, जो खुद की वैल्यू जानता है, जिसकी नजरों में जुनून और चाल में ठहराव होता है, लड़की खुद उसकी तरफ खींचती चली आती है। आज की दुनिया में जरूरी नहीं कि आप अमीर हों या परफेक्ट दिखते हों। जरूरी है कि आप एक हाई वैल्यू मर्द बने। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिनसे आप बिना कुछ कहे लड़की के दिल में उतर सकते हो। धीरे धीरे, गहराई से और स्थायी रूप से। 1, नजरें टिकाकर देखना, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जब आप किसी लड़की को देखते हैं, तो आपकी आंखें आपका पहला संदेश भेजती हैं। बिना एक भी शब्द कहे आप उसे ये जता सकते हैं कि आप में आत्मविश्वास है, हिम्मत है, और आप किसी के सामने झुकते नहीं। लड़कियां बहुत ध्यान से देखती हैं कि आप कैसे देख रहे हो। आपकी नजरों में अगर डर है, तो वो समझ जाती हैं कि आप अंदर से कमजोर हो। अगर आपकी नजरें बार बार इधर उधर जा रही हैं, तो वो सोचती है कि आप कंफ्यूज या अनकंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप शांत, स्थिर और गहराई से उसकी आंखों में कुछ सेकंड देखते हो, तो वो एक पल के लिए खुद को एक्सपोज महसूस करती है। वो सोचती है, ये लड़का मुझे पढ़ रहा है, ये बाकी लोगों जैसा नहीं है। लेकिन ध्यान दो, बहुत देर तक घूरना भी खतरनाक है। अगर आप नजरें हटाते ही नहीं हो, तो आप ओवर एगर या क्रीपी लग सकते हो, जो आपकी वैल्यू घटा देता है। इसलिए ट्रिक ये है, जब भी आप किसी लड़की की तरफ देखें, तो पहले उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लाएं। फिर उसकी आंखों में 2 से 3 सेकंड शांत और स्थिर नजर डालें, और फिर धीरे से नजर हटा लें। यह दिखाता है कि आपने उसे नोटिस किया, आप में आत्मविश्वास है, लेकिन आप उसके अटेंशन के भूखे नहीं हो। यही बैलेंस उसे सोचने पर मजबूर करता है। उसने मुझे देखा, लेकिन फिर नजर हटा ली। क्या वो मुझे पसंद करता है? बस यहीं से आपके लिए उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो अपनी मौजूदगी को भारी बनाओ, पर दिखावा मत करो। कभी देखा है किसी लड़के को जो किसी ग्रुप में खामोश बैठा होता है, ना ज्यादा बोलता है, ना कोई मजाक करता है, लेकिन फिर भी सब उसकी बात सुनते हैं? लड़कियां भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। वो उसका चेहरा नहीं, उसकी वाइब होती है। उसकी मौजूदगी में एक अलग सी ग्रेविटी होती है, जो उसे भीड़ में भी अलग बना देती है। अब बात यह है, ऐसी मौजूदगी बनती कैसे है? पहली बात, बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, ये सब बहुत कुछ बताता है। जब आप सीधी कमर के साथ चलते हो, छाती खुली रहती है, चाल धीमी और शांत होती है, तो आप ये दिखाते हो कि आपको जल्दबाजी नहीं है। आप अपने आप में शांत और कंट्रोल में हो। दूसरी बात, दिखावा मत करो। आजकल कुछ लड़के सोचते हैं कि ब्रांडेड कपड़े, घड़ी या बाइक से लड़की इंप्रेस हो जाएगी। पर सच ये है कि लड़कियां सबसे पहले आपकी एनर्जी पढ़ती हैं। अगर आप चीजों से अपनी वैल्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अंदर से खाली लगते हो। सच में हैवी प्रेजेंस वाला लड़का वो होता है जो चुप रहकर भी माहौल पर असर डालता है, जो जरूरत से ज्यादा न हंसता है, न बोलता है। वो सिर्फ मौजूद रहता है, और उसी में उसकी ताकत होती है। ऐसे लड़के को देखकर लड़की के मन में सवाल उठते हैं, ये इतना शांत क्यों है? क्यों इसकी मौजूदगी बाकी लोगों से अलग लग रही है? वो खुद जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। और जब कोई लड़की खुद जानने को उत्सुक हो जाए, वहीं से कनेक्शन शुरू होता है। 3, उसकी दुनिया में मत खो, उसे अपनी दुनिया में खींचो। बहुत से लड़के जब किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनकी पूरी दुनिया उसी लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगती है। वो उसकी पसंद नापसंद जानने लगते हैं, उसकी हर पोस्ट, हर स्टोरी को लाइक करने लगते हैं, उससे बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और फिर धीरे धीरे खुद को खो बैठते हैं। पर यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप उसकी दुनिया में घुलने की कोशिश करते हो, तो आप एक फैन की तरह दिखने लगते हो। और किसी भी लड़की को फैन नहीं चाहिए। उसे वो चाहिए जिसके पास खुद की एक दुनिया हो, एक वाइब हो, एक मिशन हो। साइकोलॉजिकली जब आप बार बार किसी के आसपास रहते हो, उसे अटेंशन देते हो, तो उसका दिमाग आपको लो वैल्यू कैटेगरी में डाल देता है।
वो सोचती है, ये मुझे पहले से ही पा चुका है, मुझे इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब उल्टा सोचो, अगर आप किसी लड़की से ज्यादा बातें नहीं करते, उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देते, बल्कि अपने काम, अपने गोल्स, अपने पैशन में बिजी रहते हो, तो लड़की को एक पल के लिए ये महसूस होता है, ये लड़का मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, मैं इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हूं। बस यहीं से शुरू होता है उसका मनोवैज्ञानिक कनेक्शन, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसकी पहुंच से थोड़ा दूर हो। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे इग्नोर करो, बल्कि उसे अपनी दुनिया में आने का मौका दो। उसे बातें करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। अपने गोल्स, अपने काम, अपने दोस्त और अपने टाइम को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। जब आप ऐसा करते हो, तो आप एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसकी लाइफ में मीनिंग है, डेप्थ है, डायरेक्शन है। और यही चीज लड़की को खींच कर आपकी ओर लाती है, क्योंकि वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है जो पहले से ही कंप्लीट है। 4. कम बोलो, पर जो कहो वो असरदार हो। जब आप किसी लड़की के सामने होते हो, तो आपकी बातों की संख्या से ज्यादा उन बातों का गुणवत्ता और असर मायने रखता है। बहुत से लड़के सोचते हैं कि जितना ज्यादा बात करेंगे, उतना लड़की को इंप्रेस कर पाएंगे। पर सच्चाई ये है कि ज्यादा बोलना अक्सर आपकी वैल्यू को घटाता है। साइकोलॉजिकल कारण ये है कि जब कोई बहुत बोलता है, तो सामने वाला सोचने लगता है, शायद ये खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, या शायद ये असुरक्षित है। जब आप कम बोलते हो, तो आपकी बोलने की हर एक बात का वजन बढ़ जाता है। लड़की ध्यान से सुनती है, आपके शब्द उसके दिल को छूते हैं, और आपकी बातों में एक मिस्ट्री और डीपनेस आती है। कैसे करें ये? जब भी कुछ कहना हो, पहले सोचो कि ये बात लड़की के लिए क्यों जरूरी है। अपनी बातों को आसान, साफ और पावरफुल रखो। मजाक में भी कभी कभी गहराई लाओ, ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुम सिर्फ सरफेस पर नहीं हो। ध्यान दो, ज्यादा चुटकुले मारना या बार बार अपने बारे में बात करना आपकी वैल्यू को कम करता है। बदलाव तब आएगा जब आपकी आवाज में कंट्रोल और आपकी बातों में सोच होगी। लड़कियां ऐसी बातें पसंद करती हैं जो दिल से निकलती हों और जिनका असर लंबे समय तक रहता हो। तो अगली बार जब आप उसके सामने हो, खामोशी से सोचो और फिर अपनी बात को इस तरह कहो कि वो दिल में उतर जाए। इस पॉइंट को अपनाना आसान है, लेकिन इसमें जो ताकत है, वो आपकी पर्सनैलिटी को एक नया लेवल देता है। कम बोलो, पर जो बोलो वो दिल पर निशाना हो। 5. अपने आप में इतना काम करो कि लड़की खुद आप तक आए। जब आप किसी लड़की को पसंद करते हो, तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमें उसे अपने पास बुलाना पड़ेगा, उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा या उससे बातें करनी पड़ेंगी। पर असल में सबसे बड़ी ताकत होती है अपने आप पर काम करने की। साइकोलॉजिकली इंसान उस चीज की तरफ खींचता है जो पूर्ण और आकर्षक होती है। जब आप खुद में इतना सुधार कर लेते हो, चाहे वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपकी हॉबीज हो, आपकी लाइफ गोल्स हों, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हो जिसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। और ऐसी दुनिया में लड़की खुद ब खुद खींचती चली आती है। जब आप अपने अंदर स्ट्रांग बनने लगते हो, खुद की इज्जत करना सीख जाते हो, तो आपकी एनर्जी और प्रेजेंस इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि लोग आपकी ओर नेचुरली आकर्षित होते हैं। कैसे करें ये? अपने शौक पूरे करो, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या कोई क्रिएटिव काम। फिटनेस और स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ताकि आप अंदर से भी ताकतवर महसूस करो। अपनी सोच को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाओ। हमेशा कुछ नया सीखते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो। जब आप ये करते हो, तो आप सिर्फ लड़की के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे होते हो। और यही असली हाई वैल्यू मर्द की पहचान है, जो दूसरों की वजह से नहीं, अपने अंदर की ताकत से खड़ा होता है। इसलिए लड़के, पहले अपने आप में इतना काम करो कि कोई तुम्हें ढूंढे, न कि तुम किसी के पीछे भागो। अब तक आपने जो सुना, वो सिर्फ ट्रिक्स नहीं थी, वो एक सोच थी, एक माइंडसेट था। किसी लड़की को दीवाना बनाना सिर्फ उसके दिल में जगह बनाने की बात नहीं होती, बल्कि पहले खुद की नजरों में ऊंचा उठने की बात होती है। एक हाई वैल्यू मर्द वो नहीं होता जो पैसे, दिखावे या पॉपुलैरिटी से लड़की को आकर्षित करे। वो होता है जो भीड़ में खड़ा तो अकेला हो, लेकिन पूरी भीड़ की नजर उसी पर टिकी हो। वो लड़का जो अपनी मौन मौजूदगी से बोलता है, जो जरूरत से ज्यादा कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन जब कहता है तो दिल चीर के रख देता है। सच्चाई ये है, लड़कियां आज के जमाने में बहुत कुछ समझती हैं। उन्हें पता होता है कौन दिखावा कर रहा है, कौन सिर्फ बातों से इंप्रेस करना चाहता है, और कौन वास्तव में कुछ ऐसा जी रहा है जिसे वो छूना चाहती हैं। इसलिए सबसे बड़ा गेम क्या है?
खुद की वैल्यू को इतना ऊंचा कर दो कि तुम्हारे पास आने से पहले लड़की खुद को खुशकिस्मत समझे। जब आप अपनी लाइफ के मिशन में बिजी होते हो, जब आप खुद के शरीर, दिमाग और सोच पर काम कर रहे होते हो, जब आप हर दिन कुछ नया सीख रहे होते हो, तो आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है। एक ऐसी चमक जो शब्दों से नहीं, एनर्जी से दिल को छूती है। और यही वो एनर्जी है जो लड़की को सबसे पहले महसूस होती है। क्योंकि अंत में लड़कियां उसी लड़के की ओर खींचती हैं जो खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर जीता है। तो भाइयों, अगर आप सच में किसी लड़की को बिना कुछ कहे दीवाना बनाना चाहते हो, तो पहले खुद से प्यार करो, खुद को बेहतर बनाओ। क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देने लगते हो, तो दुनिया और वो लड़की खुद ब खुद आपकी वैल्यू समझने लगती है।